मैं हूं प्रत्युष खरे, आप देख रहे हैं जी कचहरी। आज की कचहरी में उस मुद्दे पर सुनवाई जिसे लेकर देश में एक नया घमासान मच सकता है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस्लामिक तालीम के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद को लेकर विस्फोटक बयान दे दिया है। नंदकिशोर गुर्जर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो वो एक कदम आगे निकल गए। विधायक जी का कहना है कि देवबंद का मतलब देवताओं की पूजा बंद। देवबंद के लोगों की भाषा जहरीली होती है। देवबंद को बंद करना बहुत जरूरी है। मदरसे में टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, देवबंद मदरसे का अधिग्रहण किया जाए और एक एक नाग को बिल से निकालने का वक्त आ गया है। देवबंद से कई आतंकी मसले सामने आए हैं। नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि देवबंद में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है और पहले भी आतंकी कनेक्शन के कई मामले यहां से सामने आ चुके हैं और देवबंद के जरिए ही लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से यह अपील की है कि वो देवबंद मदरसे का अधिग्रहण करें और मदरसा तालीम को पूरी तरह से बंद करके वहां टेक्निकल एजुकेशन शुरू करें। आज जी कचहरी में खुद हमारे साथ होंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नंदकिशोर गुर्जर, जिनका सामना होगा सवालों के साथ एक बड़े पैनल से। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के मेहमान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का। स्वागत है आपका नंदकिशोर गुर्जर। आइए, तो आज की कचहरी में कुछ सवाल हैं, प्रमुख सवाल क्या है जल्दी से आपके सामने। देवबंद से नंदकिशोर गुर्जर को इतनी दिक्कत क्यों है? दूसरा सवाल, देवबंद पर इतने गंभीर आरोपों के पक्ष में सबूत क्या है? जब गुरुकुल चल सकते हैं तो फिर मदरसों से क्या परेशानी? इस तरह की भाषा से क्या सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा? इस्लामिक आस्था के केंद्र पर इस तरह के सवाल क्या जायज हैं? करेंगे इन्हीं मुद्दों पर सवालों पर बहस, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नंदकिशोर गुर्जर इस बार एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने देवबंद के नाम की नई परिभाषा गढ़ने से लेकर उससे बंद करने और वहां से आतंकी कनेक्शन होने तक के बेहद संगीन आरोप लगा दिए हैं। नंदकिशोर गुर्जर का दावा है कि देवबंद का सीधा मतलब है देवताओं की पूजा बंद। देवबंद के लोगों की भाषा बेहद जहरीली होती है। देश की सुरक्षा के लिए देवबंद को तुरंत बंद करना बहुत जरूरी है। मदरसों में मजहबी तालीम की जगह टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये एक एक नाग को बिल से निकालने का वक्त है। इसके अलावा गुर्जर ने कहा कि देवबंद से कई आतंकी मसले और कनेक्शन सामने आए हैं। आतंकवादियों के कई मसले सामने आ गए। वो हमेशा जहरीली जिस तरह उनकी भाषा होती है कि ये देवबंद देवताओं की पूजा बंद, ये जो नाम रखा था जो मुगल आक्रांता थे। नंदकिशोर गुर्जर के इस तीखे हमले पर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती असद कासमी ने करारा पलटवार किया है। कासमी ने विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि पूरी जनता का होता है, न कि किसी एक समाज या एक धर्म का। उन्हें पहले देवबंद के बारे में जानना चाहिए। उनको मशवरा देते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं बल्कि मुल्क के अंदर और उनकी विधानसभा के अंदर जितने भी तमाम ही मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं उनकी राजनीति करनी चाहिए। कचहरी में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद मौजूद हैं, जो अपना मुकदमा खुद ही लड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस बयान के पीछे का आखिर मकसद क्या है। तब तक आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, जल्दी से उनसे आपसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं फैज खान जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कन्वीनर है एमआरएम के। अक्कू श्रीवास्तव सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अब मैं चाहूंगा जज साहब आपकी, अगर आपकी अनुमति हो तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। इजाजत है। नंदकिशोर जी, देवबंद से आपको इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, मुझे देवबंद से दिक्कत नहीं है, पूरी देश को और दुनिया को है, केवल भारतवर्ष को नहीं है। जो चीज़ें घट रही हैं पूरे देश के सामने ऑन रिकॉर्ड है। जितने भी आतंकवादी पकड़े जाएंगे उनको वकील मुहैया कराना, फंडिंग करना, और देवबंद का मतलब ही गलत है। जब इस्लामी आक्रमणकारी भारत पे आए, देवबंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की संस्था नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे, आज भी मुझे लगता है 0.001 हुए तो बहुत बड़ी बात है। सारे कन्वर्ट हुए लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, लूट हुई, बलात्कार हुए, दुराचार हुए। उससे बचने के लिए लोगों ने धर्म को बदला है, ये सच्चाई है।
तो देववंद नाम था जिसका, वो देव बंद कर दिया कि देवों की पूजा बंद, देवताओं की पूजा बंद, ये नाम रखा गया। तो हम पूरी गुलामी के साथ क्यों जिएंगे? और जो नहीं, आप कहते हैं देवबंद मतलब कि देवताओं की पूजा बंद। ये तो देवन, देववृंद, जिसका मतलब होता है देवताओं का वन। हाँ, देव, ये नई परिभाषा आप कहां से ले? लेकिन देव बंद है वो, अब उसको देववृंद करना चाहिए। जब आप देवबंद कहते हैं तो आपके देवबंद से कहने का मतलब दारुल उलूम से है या पूरे देवबंद से? नहीं, देवबंद नाम बदला जाए, दारुल उलूम तो होना ही नहीं चाहिए। दारुल उलूम का मतलब इस्लाम का घर है। आप कहते हैं कि वो आतंकी फैक्ट्री है। नहीं, अगर वो आतंकी फैक्ट्री आपके मुताबिक, तब तक तो आपकी सरकारों को उसको बंद कर देना चाहिए था। देखिए, सरकारें जो रही यहाँ वो देश के विरुद्ध काम करती रही, जिन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने देश में शरण दी, वोट के लिए उनकी वोट बनवाई। आज सरकार आई है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, और सबसे बड़ी बात, ऐसे गृह मंत्री, ये सौभाग्य भारत का, क्योंकि ये जो सदी है ये भारत को आगे ले जाने वाली और 2047 में भारत को नंबर 1 बनाने के लिए काम करने वाली सदी है। तो भगवान ने ऐसे लोगों को भेजा सत्ता में। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक एक को यहाँ से खदेड़ना शुरू किया है। पश्चिमी बंगाल के अंदर आप जाके देख सकते हैं, लोग सवाल उठा सकते हैं। मेरी विधानसभा में लगभग 7 से 8 हज़ार घुसपैठिए थे जिनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। यूपी पुलिस तो काम कर ही रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने स्पेशली पकड़ा कि गृह मंत्री जी का आदेश है कि कोई घुसपैठिया भारत में नहीं रहेगा। तो जो देश बंटवारा हुआ वो भी भारत की मान्यताओं के अनुसार हम रहेंगे। जब नंदकिशोर गुर्जर जी, आप इतने गंभीर आरोप लगाते हैं कि देवबंद, आप कह रहे हैं दारुल उलूम आतंकी कनेक्शन है, आतंकी फैक्ट्री है, वहां से आतंकी पैदा होते हैं, तो फिर आपसे फिर ये सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाता ही है कि आपके पास सबूत क्या है? नहीं, सबूत तो दुनिया के सामने है, वो तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है। जो आतंकवादियों को जिस तरह से जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर उनके स्टेटमेंट, उनके देवबंद के जो मौलाना है मदनी के स्टेटमेंट निकाल लो सारे, और ना पर फंडिंग की हो, वकील नहीं खड़े किए हो आतंकवादियों के लिए, तो निकाल लीजिए, एक घटना थोड़ी है। लेकिन देवबंद जो है, दारुल उलूम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो आतंकवाद के खिलाफ है। किसने उसकी मजम्मत करता है, उसकी निंदा करता है। 31 मई 2008 दिल्ली में आतंक के खिलाफ उन्होंने फतवा दिया, आतंकवाद को इस्लाम विरोधी बताया। फरवरी 2008 देवबंद में एंटी टेररिज्म सम्मेलन किया, उलेमाओं ने आतंकवाद की निंदा की। वर्ष 2009 तालिबान की कट्टरपंथी विचारधारा से दूरी, तालिबान हिंसा का समर्थन नहीं किया। ये दारुल उलूम ईरान के पक्ष में कौन बोल रहा है? नहीं, मैंने तो देवबंद की बात की ना। ये तो खुद आतंकवाद के खिलाफ। ये जो कालनेमी राक्षस था वो ऐसे ही वेश बदल करके राम राम करता था, और उसके कर्म क्या थे? वो राक्षस था। आप जो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार कट्टरपंथी बयान उनके आ रहे हैं, एक बयान नहीं है। मैं चाहूंगा कि अब हमारे पैनल की तरफ से सवाल आए। सरवर साहब, जो गंभीर आरोप है कि आतंकी पाठशाला और लव जिहाद की ट्रेनिंग। ऐसे तो आपको पता है कि नंदकिशोर गुर्जर जी गंभीर आरोप लगाने के मास्टर हैं। इन्होंने तो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पर 10,000 या 50,000 पर डे गौवंश के कटने का भी आरोप लगा रखा, रिकॉर्ड में है, मुकर भी नहीं सकते। चलाया भी खबर आप लोगों ने, तो वो जवाब तो अभी तक योगी जी ने इनको दिया कि नहीं दिया पता नहीं है। अब इन्होंने कहा कि सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। तो सर बताएं कि आपकी डिग्री कौन सी है? आप IIT कानपुर या रुड़की से कहाँ से आप फारिग हुए? इनके 2 सवाल आए। पहला एजुकेशन का, मैं इंजीनियर हूँ मैकेनिकल से, और मैंने लॉ किया है, 4 सब्जेक्ट में MA किया है, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। दूसरी बात, ये वंदना की बात कर रहे हैं, क्या इस्लाम में वंदना है? ये वंदना के ऊपर ही तो बवाल कर रहे हैं पूरे देश में। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि मैंने सवाल उठाया, मैंने योगी जी पे नहीं उठाया। सपा का अधिकारी था, गाय कटवाता था, और रिकॉर्ड मैंने पकड़ा, और लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक बड़ा अधिकारी था, और सही को सही कहने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, आंतरिक लोकतंत्र। ये नहीं कि कांग्रेस में कहीं युवराज ने फरमान कर दिया या सपा में अखिलेश जी ने कह दिया उसको मान लिया जाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, जब मैंने रिपोर्ट दी, उस बात को माना और कार्रवाई की। तो अब तो नहीं होता होगा इनके क्षेत्र में कहीं भी? नहीं, मेरे क्षेत्र में तो हैसियत ही नहीं है किसी की। नंदकिशोर गुर्जर जी जैसा कि अभी बताया कि चर्चे में रहते हैं, और बहुत अच्छी बात है। नेता जो हैं, लीडर हैं, उनको चर्चे में रहना चाहिए। और बीजेपी में तो खास तौर से कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री जितने हैं वो सब प्रधानमंत्री के लिए कंपटीशन में बयान दे रहे हैं, और विधायक जितने हैं वो मंत्री बनने के लिए लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, आदमी विधायक बनता है तो मंत्री बनने की ख्वाहिश होती है,
मंत्री बनता है तो उसे मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश होती है, और मुख्यमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश। इसमें कोई नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक मिनट, मैं सिर्फ सवाल करूंगा, नहीं, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ कि आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, समझ जाओ, आपके क्षेत्र में, नहीं, आपके क्षेत्र में ऐसा है, आपके वो बैठे हैं जवाब देने के लिए, प्रश्न कर लो, व्यक्तिगत टिप्पणी करे जा रहे हो, ये अल्लाह का दिया बहुत है, उनके प्रश्न आने दीजिए, सवाल आने दीजिए। अभी आप भी सवाल कर लेना, लेकिन आपकी हैसियत नहीं सवाल करो, प्रश्न कर लो सीधा। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र में इस बार हाई स्कूल इंटर में कितने बच्चों ने टॉप किया, नंबर 1। कितने बच्चे आपके क्षेत्र में आईएएस हुए, आईपीएस हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कितने हुए? कितनी आपके क्षेत्र में गौशालाएं हैं, हम जानना चाहते हैं, और कितनी गायें हैं आपके क्षेत्र में? कितने टेक्निकल एजुकेशन सेंटर आपने बनवाए हैं अब तक, ये हमें बताइए, उसके बाद मैं जानूंगा। बहुत शानदार सवाल किया है। जी, चलिए, बहुत शानदार सवाल, बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ रोज गाय करती थी, लौनी के ऊपर जिला गाजियाबाद मूवी बनी, सपा के शासनकाल में मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार, ये पहचान थी। लोग दिन में नहीं जाते थे, रात की बात छोड़ दीजिए। आज लौनी के अंदर एक भी 12वीं सरकारी का स्कूल नहीं था। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी लौनी की है, 25 गज के मकान में 25 लोग रहते हैं, और 6 लाख आबादी लगभग मुस्लिम समाज की है। वहाँ 2 इंटरमीडिएट हमने बनवाए अभी, उसके अलावा ITI बनवाई, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोसीजर में है, इसके अलावा डिग्री कॉलेज, छोड़, जब इंटर नहीं था तो डिग्री कहाँ से आता, डिग्री कॉलेज बेटियों को बना के तैयार कर दिया है, जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं। और आपने गौशाला की बात की, तो गौशाला मेरे गांव में शानदार है, मैं खुद 16-17 गाय मेरे पास हैं, और जो उनके जो साढ़ बिजार हैं वो अलग हैं। पूरे क्षेत्र में मैं दूसरे पे नहीं जीता, पूरे क्षेत्र में 6 गौशालाएं हैं, शानदार चल रही हैं, और जनता का सहयोग है। जिस लौनी में गाय कटती थी, हड्डी मिल चलती थी, 4, एक नहीं 4, और वह आतंक था, कोई निकल नहीं सकता था। दिन दहाड़े मैं राजनीति में कैसे आया, मैं तो अपने ऑफिस से गया था, एक 12 साल की बेटी को उठा करके बलात्कार कर दिया, मुस्लिमों ने मिलकर के सारे एक हो गए। उस लड़ाई को हमने लड़ा, कोई बोलना नहीं चाहता था, एक माफिया वहाँ से विधायक था, गठजोड़ था, उस लड़ाई को लड़ते हुए जेल गया, फिर हमने अजगर सेना बनाई और 32 बार जेल गए, उसको जेल भिजवाया जिहादी को, उसको सजा हुई, और 32 बार लड़ते हुए बेटियों के लिए, गाय के लिए, गरीब के लिए, उसमें मुस्लिम बेटियां भी हैं। आप वहाँ जाइए लौनी के अंदर, वो हलाला पलाला नहीं चलता है वहाँ। ठीक है, चूंकि देवबंद पर यह बहस है, देवबंद पर गंभीर सवाल उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि उनको दारुल उलूम को तो बंद ही कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वहां से आतंकवाद की पाठशाला चलती है, आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नंद किशोर जी भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि देखो, हम पढ़े लिखे होने का पैमाना हमने सूट बूट मान लिया और अंग्रेजी मान लिया है, लेकिन एक व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर है, एक व्यक्ति लॉ किया हुआ है, 4 सब्जेक्ट में MA किया हुआ है, या धोती कुर्ता पहनकर बैठे हुए हैं, बड़े हमारे लिए गर्व की बात है और फख्र की बात है। दूसरी बात यह है, अब आपको तकलीफ होगी, आपने भी या सरवर जी ने भी शुरुआत में सवाल के पहले भूमिका बनाई, आक्षेप लगा रहे तो ठीक, हमने थोड़ी तारीफ कर दी, धोती कुर्ते की तारीफ कर दी तो बुरा लग गया, वोट बैंक की तारीफ कर दे तो ठीक लगता था। हमें क्यों बोल रहे थे फिर? हाँ, टोपी पहन के आओ तो ठीक, पैजामा कुर्ता पहनो ठीक, शेरवानी पहनो तो ठीक, धोती की तारीफ कर दी तो बुरा लग गया आपको? नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लगा, हमने तो अच्छी बात बोलने दीजिए हमें। सवाल अब अगले शो में देखिए, धोती पहन के आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इंशाल्लाह पहनेंगे हम भारतीयों का वस्त्र अगले शो में। अब जो मुख्य विषय है, नो डाउट इसका नाम लोक कथाओं में, लोक यानी कब से चला आ रहा है पता नहीं है, देव वृंद है, देव वन है यानी देवताओं का समूह, या देवताओं के रहने का वन यानी कि स्थान। माता त्रिपुर बाला सुंदरी का वो शक्तिपीठ भी है, और इससे उसकी पहचान है। पहचान इलाहाबाद से नहीं थी महाराज, प्रयागराज से थी, हरिगढ़ से थी, अलीगढ़ से नहीं थी, उसी तरीके से अयोध्या से थी, फैजाबाद से नहीं थी। तो यदि फिर से एक संत, एक व्यक्ति, एक हिंदू चिंतक, एक देशभक्त ये कहता है कि इसका नाम देववृंद फिर से होना चाहिए, देववन होना, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आखिर अयोध्या हुआ ना। आप इतनी बातें कर रहे हैं, वहाँ पर एक दीन की पढ़ाई के साथ दुनियादारी की पढ़ाई, यूनिवर्सिटियाँ जो टेक्नोलॉजी आजकल की पढ़ाइयाँ हैं उसको आप करिए, उस पर जोर दीजिए। जिसको पढ़ना होगा दीन की पढ़ाई, अगर उसके फ्यूचर में काम आएगी तो वो कर लेगा, नहीं तो अपना समाज के साथ जुड़ जाएगा, वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, बात सही है आपकी, उसी को हम कह रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा जाए। कोई हिंदुओं की पढ़ाई अलग से नहीं होती है,
तो दीन की पढ़ाई जो हो रही है और जो किताब पढ़ रहे हैं आसमानी, इस किताब में लिखा है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद तो हो रहा है जो सर तन से जुदा हो रहा है, जो श्रद्धा के टुकड़े हो रहे हैं। अभी क्या हुआ लौनी में? नंद किशोर जी, आप कह रहे हैं दारुल उलूम देवबंद को बंद कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आपकी सोच है। क्या जो स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश में है या पूरे देश में, वो बंद होने चाहिए कि नहीं बंद होने चाहिए? मैं तो जो मांस खाने वाला व्यक्ति है, मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं, नहीं, बड़ा मंच है, बाहर कोई जाता मांस है। खाए ना, स्लाटर हाउस एक चले ना, और सबको जीने का अधिकार है। या रामराज कायम हो, दूध घी की नदियां बहें, जो द्वापर में था, जो त्रेता में था, वही हम हिंदुस्तान चाहते हैं। मतलब सरकार से डिमांड है मेरे आपकी। कहने से कोई मांस नहीं छोड़ेगा। नहीं, तो लेकिन मांस खाने वाले को अगर कोई बकरा खा रहा, बकरा बनना पड़ेगा, ये तय। आपने नहीं, कहा कि स्लाटर हाउस बंद होना आप चाहिए। कहते हैं कि सबसे आप ये अपील करते हैं कि भाई मांसाहार छोड़ो। आप मेरी सबसे अपील हाथ जोड़ के। विपक्ष ये लगाता है कि नंदकिशोर गुर्जर जी के सामने मुद्दे क्या हैं? लब जिहाद मुद्दे क्या है? सावन में कांवड़ रूट पर ये दुकान बंद करो, वो दुकान बंद करो, यहाँ चिकन की दुकान बंद करो, वहाँ मटन की दुकान बंद करो, फिर देवबंद का मसला। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चमकाते। नहीं, मेरे यहाँ हिंदू मुसलमान ही नहीं है। मेरे यहाँ तो मुस्लिम बकरे का केक काटता है, मांस की दुकान मांस खाता नहीं है, तो ऐसा मुसलमान कहीं नहीं है, उसका स्वागत है। लोनी में मांस की दुकान नहीं है। एक दो फाइज भाई की तरह इन्होंने रख लिया होगा मुसलमान। एक मिनट रुक जाइए। अगर लोनी में कोई मांस की दुकान नहीं है, मांस की दुकान होती है तो बंद होती है, उसमें कार्रवाई होती है अगर कोई खोलता है चोरी छुपे। मैं फिर अब कांवड़ तो 15 दिन का मामला है। कांवड़ नहीं, परमानेंट। क्या कोई भी दुकान नहीं नहीं, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, चाहिए ये कह रहे जो है उनको भी नहीं होना चाहिए। जहां होती है, बंगाल में खा सकते देखिए हो, अभी हड्डी सब मिल BJP नहीं, लीडर खा रहे हड्डी थे। मिल चलती थी 4 और हम वहां से गुजरे, हमने हड्डी मिल की तरफ देखा, चारों हड्डी मिल गिर गई। ऐसे ही मांस की दुकान वहां चलती नहीं है। चलिए अब समय हो गया, मुझे लग रहा है कि अब इस कचहरी में मुझे लग रहा है कि बहस पूरी हो गई। अब जज साहब आपका फैसला। गुर्जर जी को सुन के बड़ा अच्छा लगा, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर ये जहाँ तक वाद विवाद का सवाल है, इस पर जब तक सबूत नहीं हो तब तक किसी निष्कर्ष पे एकदम से जंप करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मदरसे बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले ये साबित होना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ गलत काम हो रहा है, तभी बंद होने चाहिए। वैसे नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि सारे देश के मदरसे यूँ ही बंद कर दीजिए। जो इलीगल है हाँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लीगल है वो उनका हक है चलने का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मुकदमे के साथ जी कचहरी में। अब बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।